नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जुलाई रविवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सरकारी तेल कंपनियों ने एक दिन के ठहराव के बाद फिर पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर दी। रविवार को पेट्रोल डीजल के दामों में इस साल की 60वीं बार बढ़ोतरी करते हुए तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 36 पैसे और डीजल के दामों में 18 पैसे की बढ़ोतरी की। जयपुर में अब पेट्रोल 106 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 98 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। राजस्थान में शेखावटी इलाके सहित प्रदेश के 7 जिलों में रविवार को तेज हवाओं और गरज के साथ बरसात होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर तथा पश्चिमी राजस्थान के चूरू, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में रविवार को मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं संग हल्की बरसात होने की संभावना है। फॉर्म विवाद से निपटने के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सत्र 2020-21 के सालाना परीक्षाओं के फॉर्म भरवाने में जुट गया है। कोरोना संक्रमण के चलते 20 जुलाई तक विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट, क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग से कर सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता के अनुसार 2020-21 की परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। स्नातक स्तर की पास, ऑनर्स तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के नियमित, स्वयं पाठी और पूर्व विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर, बीएससी, बीए, बीएड, रीजनल कॉलेज, बीपीएड और बीबीए वार्षिक स्कीम के विद्यार्थी 20 जुलाई तक बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भर सकेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अजमेर वन मंडल औषधीय पौधे वितरण की तैयारी में है। इनका 15 जुलाई से वितरण शुरू होगा। प्रत्येक परिवार को 8 निःशुल्क पौधे बांटने का लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग की अजमेर, पुष्कर, खरवा, ब्यावर और अन्य नर्सरी में प्रतिवर्ष मानसून सक्रिय होने पर जिले में फलदार, छायादार और पुष्पीय पौधे लगाता है। ये कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, स्काउट गाइड, सरकारी महकमों, शैक्षिक संस्थाओं के जरिए होता है। सीएम अशोक गहलोत के निर्देशानुसार इस बार औषधीय पौधे भी तैयार किए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली की ओर से आरएनटी कॉलेज को भेजी गई रिपोर्ट में उदयपुर में शनिवार को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के 15 मरीज सामने आए हैं। इसके बाद यहां सोशल मीडिया पर इन मरीजों के डेल्टा प्लस के होने की अफवाह फैलने से शहर से लेकर जिले भर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद चिकित्सा विभाग को इसका खंडन करना पड़ा कि ये सूचना गलत है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल डिग्गी में कल्याण धनी मंदिर के पट शनिवार को खोले गए। कल्याण धनी के पट खुलते ही श्रद्धालु उमड़ पड़े। श्री कल्याण मंदिर ट्रस्ट की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार शनिवार को सुबह मंगला आरती के समय से ही श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए प्रवेश शुरू हो गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रदेश की 34 पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें भीलवाड़ा जिले के 5 विकास अधिकारी भी बदले गए हैं। बनेड़ा के विकास अधिकारी रामचंद्र जाट को श्री डूंगरगढ़ बीकानेर, श्री डूंगरगढ़ के मनोज कुमार को बनेड़ा, हुरडा से मुरलीधर मीणा को हिंडोली बूंदी, मनोहर थाना झालावाड़ से मदन लाल बैरवा को रायपुर, रायपुर से संदेश पाराशर को कोटड़ी, शाहपुरा से अमित कुमार जैन को बाली पाली, आसपुर डूंगरपुर से कैलाश चंद्र बसेर को शाहपुरा भेजा गया है। बीएसएफ की पहल से 28 साल बाद बॉर्डर तारबंदी और 0 पॉइंट के बीच फंसी हजारों किसानों की लाखों बीघा जमीन का अब किसानों को हक मिलेगा। 1992 में शुरू हुई तारबंदी के बाद किसानों की जमीन 0 पॉइंट और तारबंदी के बीच चली गई। अब बीएसएफ ने किसानों को उनकी खातेदारी जमीन पर खेती के लिए छूट दे दी है। इसके लिए नए गेट भी बनाए गए हैं। बॉर्डर तारबंदी पर लगे गेट अब खुलेंगे और किसान अपने बीएसएफ की ओर से जारी आईडी कार्ड दिखाकर खेती के लिए जा सकेंगे। खास बात तो ये है कि सिर्फ बरसाती खेती ही नहीं बल्कि ट्यूबवेल से खेती के लिए तारबंदी के अंदर से पाइपलाइन भी ले जा सकेंगे। अजमेर की डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी सत्र 2021-22 की संबद्धता प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। सभी कॉलेज से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। प्रबंध मंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। कुलपति प्रोफेसर देव स्वरूप की अध्यक्षता में प्रबंध मंडल की बैठक हुई। इसमें सत्र 2021-22 के लिए संबद्धता के लिए सभी लॉ कॉलेज से 5 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन मांगने को मंजूरी दी गई। आषाढ़ शुरू हो चुका है। इसमें जहां गुप्त नवरात्रा होंगे तो वहीं इसकी समाप्ति के 2 दिन बाद देवशयनी एकादशी आएगी। गुरु पूर्णिमा और सावन का पहला सोमवार भी पड़ेगा, जिसमें भक्त पूजा अर्चना करेंगे। जुलाई में यूं तो कई व्रत रहेंगे, लेकिन योगिनी एकादशी महत्व अलग है।
जो 5 जुलाई को है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। 11 जुलाई से गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगे, जिसका समापन 18 जुलाई को होगा। इसके बाद 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी होगी। इस दिन से 4 महीनों तक समस्त प्रकार के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। जोधपुर के अस्पताल में बेड के अभाव में नसबंदी कराने वाली महिलाओं को फर्श पर ही सुला देने के मामले में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर कहा कि जब सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले का ही ये हाल है तो दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति कितनी भयावह होगी। रेलवे बोर्ड के आदेश भी इन दिनों जोनल और मंडल रेल प्रशासन के लिए महज एक औपचारिकता ही बनकर रह गए हैं। ऐसा हम नहीं, खुद रेलवे बोर्ड का एक निर्णय बता रहा है, जिसे जयपुर मंडल ने पहले एक औपचारिकता समझा। बाद में जब इसे ट्रेड यूनियन द्वारा मुद्दा बनाया गया तो रेलवे को मजबूरीवश इसे मानना पड़ा। दरअसल पिछले साल जनवरी में रेलवे बोर्ड ने विद्युत विभाग के सामान्य विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा से टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 25% पदों को भर्ती करने का आदेश दिया, जिसमें इन्हें 21 दिन के प्रशिक्षण के बाद ही नियुक्ति देने का आदेश दिया गया था। अभिनेता आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव 15 साल की शादी के बाद अलग हो रहे हैं। दोनों ने साझा स्टेटमेंट जारी करके कहा, अब हम पति प्रतिशती की तरह नहीं बल्कि परिवार की तरह होंगे। 56 साल के आमिर की ये दूसरी शादी टूटी है। अपने से 9 साल छोटी किरण राव ने आमिर से 28 दिसंबर 2005 को शादी की थी। आमिर खान ने रीना दत्ता से पहले शादी की थी, जो कि 16 साल टिकी थी। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने रिकॉर्ड दर्ज की है। भाजपा को राज्य की 75 में से 65 सीटों पर जीत मिली है। 2 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीते हैं, वहीं सपा को 5 सीटें मिली है। एक पर उसकी सहयोगी पार्टी रालोद ने कब्जा किया है। राज्य के 22 जिलों में पहले ही उम्मीदवार निर्विरोध विजयी चुने जा चुके हैं। इनमें से 21 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर सपा ने कब्जा किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश में कोविड-19 रोधी टीके की 35 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी है। देश में सार्वभौमिक टीकाकरण के नए चरण की शुरुआत 21 जून को हुई। शाम 7 बजे तक की अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को देश में 57,36,000 से अधिक खुराकें दी गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।